जय श्री कृष्ण बाळको। आज આપણે ધોરણ 4 हिंदी पाठ्यपुस्तक में ऑफलाइन में जे આપણે इकाई 6 टपका का डर ये આપણે सीखी गया छे। तेमां जे अधूरो पाठ छे त्यांथी આપણે सीखीशुं। तो पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 32 पर तमने एक वार्ता आपेली छे। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गई चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तमने कहानी आपेली छे। आ कहानी आपणे धोरण 3 में सीखी गया छे बीजा सत्र में। तो आ कहानी आज तमारे चित्र उपरथी सीखवानी छे। तो पहला चित्र में तमे जुओ छो तो आपणे वार्ता जोईए। एक बड़ा जंगल था। बड़ा एटले के एक मोटू जंगल हतुं। एक बार गर्मी के दिन में एक शेर, यहाँ देख रहे हो ना आप, शेर है पेड़ के नीचे सो रहा था। पेड़ एटले झाड़, झाड़नी नीचे ही सूई रह्यो हतो। उसी समय एक चूहा वहाँ आया। आप पहले चित्र में देख रहे हो कि ये चूहा आता है। वह शेर के शरीर पर दौड़ने लगा। हवे आपने खबर है कि उंदर केवो होय, आमथी आम दौड़ा दौड़ी करे ने, एटले एने एनी मजाक करवानुं मन थयुं। एटले शुं करे छे, शेर के शरीर पर दौड़ने लगा, एटले एना शरीर पर दौड़वा लाग्यो। हवे आपने कोई ऊँघमां ए रीते चीड़ करतुं होय तो आपने चीड़ चढ़े के नहीं, गुस्सो आवे। तो एटले सिंहने पण एवुं थयुं। शुं थयुं कि इससे शेर की नींद है वो खराब हुई। दूसरे चित्र में आप देख रहे हो, उसकी नींद खराब हुई तो उसे बड़ा गुस्सा आया और चूहे को पकड़ लिया। आप चित्र में देख रहे हो कि शेर ने चूहे को पकड़ लिया है। हवे त्यारे जे उंदर छे, गुस्से थाय छे सिंह, એટલે હવે ઉંદરને તો બીક લાગવા માંડી કે આ સિંહ છે તમને ખાઈ જશે। એટલે ચૂહા છોડને કે लिए ગીડગીડાને લગા। ગીડગીડાને લગા એટલે કે એમને आजीजी करवा लाग्यो, विनंती करवा लाग्यो। क्या कहने लगा, कभी ज़रूरत आने पर मैं आपकी सहायता करूँगा, कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए। શું કહે છે કે જ્યારે તમને જરૂરત પડશે ત્યારે હું તમારી મદદ કરું, મહેરબાની કરીને મને અત્યારે છોડી દો। शेर को तो तरस आ गई। तो तीसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि वो कैसे गिड़गिड़ाता हुआ शेर को कहता है। तब शेर को तरस आ गया। तरस आ गया यानी उसे उसकी दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। चौथे चित्र में आप देख रहे हैं कि चूहे को छोड़ दिया तो चूहा कैसे भागने लगता है, देख रहे हैं ना आप। हाँ, तो अब उसके नीचे का 5वां चित्र देखिए। दूसरी बार क्या होता है, कुछ दिनों के बाद शेर एक शिकारी की जाल में फंस जाता है। यह चित्र में आप देख रहे हैं कि शेर है वो शिकारी की जाल में फंस जाता है। तब क्या करता है, वह चिल्लाने लगा मदद के लिए, चिल्लाने लगा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, એટલે કે મને बचाओ। तब चूहा उसकी चिल्लाने की चीख सुनकर वहाँ आ गया। आप देख रहे हो कि चूहा उसके पास आ गया 5वें चित्र में। और क्या करने लगा, उसने जाल को कुतर के काट डाला। कुतर के यानी कि कापीने, पोताना दांत वडे जाळीने कापी नाखे छे। शेर जाल से मुक्त हो गया। छठे चित्र में आप देख रहे हैं कि उंदर ने कैसे जाल काट दी, देखो काट दी ना। अब शेर है वो जाल से मुक्त हो गया, એટલે કે હવે આઝાદ થઈ ગયો। शेर ने चूहे के प्रति आभार प्रकट किया।
हवे शेर ने उसे आभार प्रकट करके कहा कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, मेरी बहुत सारी मदद की है, लेकिन ते तो मारी सारी एवी मदद करी। अब से शेर और उंदर, ये देख रहे हैं ना आप छठे चित्र में, ये शेर और चूहा दोनों अब मित्र हो गए, दोनों की मित्रता हो गई। तो हमें भी संकट के समय हमारे मित्र की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, तो ही वो मित्र कहलाता है ना। तो हमें भी हमारे मित्र की मुश्किल के समय में, संकट के समय में साथ देना चाहिए और उसकी मुश्किल हटाने के लिए सोचना चाहिए। अब देखिए पाना नंबर 33, एनी बाजूનું पाનું जुओ। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। तो आपने उदाहरण दिया गया है आपको कि बिल्ली तो बिल्लिया, लेकिन बिल्ली एक वचन है तो बिल्लिया क्या है, बहुवचन है। तो पहले एक वचन का वाक्य बनाना है बिल्ली का, बाद में बहुवचन बिल्लिया का वाक्य बनाया है। देखो, मेरे घर में बिल्ली है, मेरे घर में बिल्लिया है, बिल्ली यानी एक बिल्ली और बिल्लिया यानी एक से ज़्यादा। समझ में आया। अब दूसरा मक्खी, तो मक्खी का बहुवचन क्या होता है, मक्खी, मक्खी एक वचन है, उसका बहुवचन क्या होता है, मक्खियाँ। तो पहले हम मक्खी का वाक्य लिखेंगे कि कचरे में मक्खी भिनक रही है। भिनक रही है यानी कि बणबणा रही है। गुजराती में એને કહેવાય બણબણાટ કરે છે, કચરામાં માખી બણબણાટ કરે છે। मक्खियाँ का वाक्य बनाएंगे, कचरे में मक्खियाँ भिनक रही है। उसके बाद लड़की, तो लड़की का बहुवचन क्या बनेगा, लड़कियाँ। तो हम पहले लड़की का वाक्य लिखेंगे, मैदान में लड़की खेल रही है, वो एक लड़की है। अब क्या लिखेंगे, लड़कियाँ का, मैदान में लड़कियाँ खेल रही है। रोटी, तो रोटी का बहुवचन क्या बनेगा, रोटियाँ। रोटी का वाक्य लिखेंगे, माँ ने मेरे लिए रोटी बनाई। जो एक के लिए बनाई है तो रोटी बनाई, और माँ ने सभी के लिए रोटियाँ बनाई, એટલે ઘણી બધી બનાવી છે એટલે રોટિयाँ एक बनावी છે એટલે रोटी। चूड़ी, चूड़ी का बहुवचन है चूड़ियाँ। चूड़ी का वाक्य बनाएंगे हम, दुकान में लाल रंग की चूड़ी है। कोई एक चूड़ी की ही बात की है तो हमने लाल रंग की लिखी, लेकिन बहुत सारी चूड़ियों की बात करेंगे तो दुकान में रंग बेरंगी चूड़ियाँ है। दुकान में तो बहुत सी सारी चूड़ियाँ होती है ना, ले चूड़ी का बहुवचन है चूड़ियाँ, तो उसका वाक्य बनेगा, दुकान में रंग बेरंगी चूड़ियाँ है। तो अहींया आपणो पाठ 6 टपका का डर छे पूर्ण थाय छे। तो आज मैं सुंदर अक्षरे तमने वाक्यों लखावेला छे पाना नंबर 33 पर, ते तमारे सारा अक्षरे उपरनी लीटीने अडीने हिंदीना पाठ्यपुस्तक में पूरवानुं छे। अने हिंदी आइडियल में पण पेज नंबर जे आ टपका का डर छे ने पाठ 6 एना ज पेज नंबर 29 छे, ए पण तमने फोटो मोकलेलो छे, एमांथी जोईने तमारे पूरवानो छे। नमस्ते बाळको।